कुछ स्टूडेंट का कहना है या कुछ पर्सन का भी कहना है कि सर हम लोग जब शेड्यूल बनाते हैं मतलब एक्साइटमेंट में रहते हैं कि नहीं अपने दिन को मैनेज करना है, अपने टाइम को मैनेज करना है, लेकिन पता चलता वो इतना हैंगओवर हो जाता है, मतलब एक एक मिनट पकड़ के मैनेज कर देते हैं और जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती है। आप कुछ और प्लान करो, जिंदगी कुछ और प्लान करके चलती है। ठीक है, तो उसमें पता चलता है कि एक काम जितने टाइमिंग में लिखा था वो हुआ नहीं और दूसरा काम आ गया, तो इसके कारण प्रेशर हम लोग का बढ़ता जाता है। पता चला 20 का लिस्ट बनाए थे, 2-3 काम ही हो पा रहा है। तो एक बात बता दूं आपको, ना टाइम को मैनेज करना है ना खुद को मैनेज करना है, आपने प्रायोरिटीज को मैनेज करना है। प्रायोरिटीज कहने का मतलब कि आपने अगर 10 काम का लिस्ट बनाया तो उस 10 में देखो सबसे जरूरी काम कौन सा आपको दिख रहा है, सबसे पहले जरूरी काम कौन सा दिख रहा है, तो उसमें से पता चलेगा एक दो काम सबसे जरूरी है तो उसको सबसे पहले। इसको कहते हैं ईट दैट फ्रॉग, एक बुक लिखी हुई है। अगर आपको बोला जाए कि एक गंदा अगली मेढक खाना है, मतलब ऐसे बहुत लोग तो नॉनवेज वेज वाले हैं, लेकिन तो उसको दिन के किस टाइमिंग में आप खाओगे? अगर मान लो कंपलसरी बना ही दिया नहीं खाना है, तो एक सुबह दोपहर या रात कब खाने को मिलेगा, कब खाओगे आप? तो सबसे अच्छा तरीका है सुबह खाना। अगर रात में खाओगे ना तो दिन भर टेंशन रहेगा, अरे बाप रे वो खाना है, खाना है, खाना है, इतना गंदा सा खाना है, नहीं 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 नहीं, खाना है, दिन भर टेंशन में रहोगे। और पता है सुबह जल्दी से खा लो, खत्म हो जाएगा, टेंशन फ्री, दिन भर मस्ती में रहोगे। फिर इसको कहते हैं प्रायोरिटीज को मेजर करना। एक्चुअली में मेढक नहीं खाना है। अगर कंपलसरी बोल दिया जाए कि आपको मेढक खाना ही खाना है, तो दिन का कौन सा टाइमिंग में खाओगे? तो उसको सबसे पहले खाना पड़ेगा, सुबह ही खा लेना है, नहीं तो दिन भर टेंशन में रहेगा। एक तो गंदा मेढक है, ऊपर से खाने को बोल रहा है, ऊपर से हम वेजिटेरियन है। ठीक है, दिन भर पता है प्रेशर में रहोगे, कोई काम ही नहीं होने वाला है। जैसे अभी आप लोगों ने सजेशन दिया था कि सर एग्जाम और क्लास जब लेते हैं ना तो पहले एग्जाम ले लीजिए, आप प्रायोरिटी मेजर हो गया। नहीं तो इधर क्लास ले रहे उधर दिमाग में चल रहा है फॉर्मूला कौन सा भुला के आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसको ईट दैट फ्रॉग कहते हैं, वो फ्रॉग ही कहना होगा। और दूसरा, जब भी आप बनाओ ना तो एक बफर, आपने नाम सुना है बफर, इसको कहते हैं बफर। दिक्कत क्या होता है ना, ये बफर क्या होता है, जैसे कार में शॉक एब्जॉर्बर होता है कि गड्ढे अगर ऊबर खबड़ भी आता है ना तो एब्जॉर्ब कर लेता है, आपको दिक्कत नहीं होती। आप लोग पता है क्या टाइमिंग करते हो? मैथ्स का बनाए 9 से 10 पढ़ेंगे, फिजिक्स का बना दिए 10 से 11 पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का बना दिए 11 से 12 पढ़ेंगे, इंग्लिश बना दिए 12 से 1 पढ़ेंगे। ऐसे करके लगातार 1 मिनट का भी गैप नहीं दे रहे हैं बीच में। दिक्कत यहीं पर होता है, आपको बफर छोटा छोटा शॉक ऑब्जर्वर बनाना पड़ेगा। 3 तरह का बफर आपको क्रिएट करनी होती है। एक होता टास्क बफर, कम ऑन, टास्क बफर होता है। एक होता डेली बफर होता है, ठीक है, और एक होता वीकली बफर होता है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? टास्क बफर का मतलब अगर आपका काम 1 से 1.5 घंटा का है, कोई भी 2 काम अगर होता है तो आप 5 मिनट, कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट का गैप लो आप, इसको कहते हैं बफर। अगर आपने 1 घंटा का प्लान बनाया है ना तो आप 9 से लेकर के 9:50 तक ही पढ़ो या 9:45 तक पढ़ो आप, 10 से 15 मिनट का गैप लो आप। उसमें कुछ अगर मान लो डिस्टर्बेंस बीच में आता, मान लो कि मम्मी फोन कर दी घर में या फिर कुछ काम कर रही है, तो उसको 10 मिनट के अंदर में हम सुलटा सकते हैं। वहां पर कोई मान लो कि इंपॉर्टेंट कॉल का जवाब मेरे को देना होगा तो उसी 10 मिनट के अंदर में हम मैनेज कर लेंगे। ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, इसको बफरिंग कहते हैं। और ये मैं नहीं बता रहा हूं, बड़े बड़े हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये सब में ये सब रिसर्च करके आए कि कैसे टाइम को मैनेज करते हैं वो लोग, अपने प्रायोरिटी को कैसे मैनेज करते हैं। तो जब भी लगातार कोई काम 2-3 काम कर रहे हो ना तो बीच में 15 मिनट 10 मिनट का गैप जरूर लो। इससे क्या होता है, जो अनवांटेड, मैं पहले बताया कि जिंदगी आपके हिसाब से नहीं चलेगी, आप जैसा प्लान चलोगे वैसा नहीं होने वाला है। आप कुछ और प्लान करो, लाइफ कुछ और प्लान करके रखता है। आना ही आना इंटरप्शन है, तो उस इंटरप्शन को हैंडल करने के लिए 10 से 15 मिनट ये हो जाता है। दूसरा होता है डेली बफर। डेली बफर कहने का मतलब पूरे दिन को पूरा 1-1 मिनट करके प्लान मत करो, 2 घंटा ऐसा रख लो जहां पर कोई काम मत करना, रिलैक्स होने के लिए रखो। अगर कोई इमरजेंसी वाला काम या इधर का कोई छूट गया है तो वहां पे 2 घंटा जाकर के मैनेज कर, 1 घंटा मैनेज कर सकते हो आप। इसको कहते हैं हम लोग डेली। मान लो कि कभी भी रख लो, ये 2 से 3 रख लो, ठीक है, या 1 से 4, 1 से 3 रख लो, कभी भी ये टाइमिंग रख लो, दोपहर का रख लो। तो ये डेली
बफर का काम करेगा, जहां पर मान लो कि सुबह से जो आपने प्लानिंग किया है, कोई काम अगर छूट गया है तो वहां पे जाकर के वो चीज मैनेज हो जाएगा आपका, और माइंड में हल्का हल्का प्रेशर लेस फील करेगा आपका। प्रेशर प्रेशर फील नहीं करोगे आप लोग। दिक्कत ये होता है कि पूरा एकदम कोच करके बना देते हो तुम लोग प्लान, दिक्कत वहीं पर होता है। और एक होता है वीकली बफर, कि हमको एक सप्ताह का टारगेट मेरा ये है, पूरा पैक मत करो। एक सप्ताह में क्या कर लो ना, फ्राइडे सैटरडे किसी भी दिन 4 से 5 घंटा का कम से कम वहां पर लीजर रखो, कि अगर एक सप्ताह में कोई भी काम अगर अनबैलेंस हुआ होगा तो उस दिन सप्ताह में जाकर के मैनेज हम कर लेंगे। इसको हम लोग कहते हैं वीकली बफर करना। तो पूरे वीक का इस तरह से प्लान करना है, टास्क डेली और वीकली।